नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आज जो है ये आपका मास्टर वीडियो होगा और पहले आपका तो ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मैंने दोनों कंबाइन किया है। कौन सा टॉपिक है? तो ये जो टॉपिक होगा आपका नेशनल अवार्ड, यानी हिंदी में कह ले तो आपका जो राष्ट्रीय पुरस्कार हम जिसे कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो है पूरा का पूरा कंप्लीट इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1 घंटे 23 मिनट मैंने लिया है और उसमें हर एक अवार्ड को कैसे कवर किया है। तो जो उसके स्टैटिक पार्ट के सवाल बनते हैं और उसके जो भी करंट अफेयर 2021-2020 के बने हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए 5 मिनट हमें समय दीजिएगा क्योंकि मास्टर वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए सब्सक्राइबर आएंगे हमारे साथ इस चैनल में तो उनको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पुराने मित्र हैं, उनको सारी चीज़ें पता है। देखिए अवार्ड सेक्शन जो होता है काफ़ी एक महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है, ठीक है, पुरस्कार। और यहाँ से फिक्स है आपके जीके से और आपके करंट अफेयर, यानी कि पहले स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर। यहाँ से 2 सवाल, मिनिमम 2 सवाल, ठीक है, मैक्सिमम 3 आपका बनेगा ही बनेगा। और कोई भी पेपर हो आपका, देखिए कोई भी पेपर है आपका, चाहे आप पीसीएस में कोई पेपर बैठ रहे हो, ठीक है, पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, या रेलवे में आप एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, जेई का पेपर दे रहे हो, एएलपी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, एसएससी में कोई भी लेवल, ग्रेजुएशन में सीजीएल आप चले जाओ, चाहे सीपीओ चले जाओ या सीएचएसएल आ जाओ 12th लेवल पे, या एमटीएस, कोई भी पेपर है आपका, स्टेट में आप सचिवालय आ जाएं, बिहार सचिवालय, झारखंड सचिवालय, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, हर एक एग्जाम में यहाँ से आपके एग्जाम में आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में आपका सवाल क्या बनता है कि जैसे कि आपको कोई एक अवार्ड दे दिया जाएगा, बुकर प्राइज, ठीक है। अब यहां से आपको क्या पूछेगा, आपका कमीशन आपसे सवाल पूछता है कि ये जो प्राइज जो है किस क्षेत्र में दी जाती है, मतलब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब किस क्षेत्र का ये अवार्ड है। सेकंड आपका जो सवाल बनता है, ये जो अवार्ड दिया गया था इसकी स्टैब्लिशमेंट या फिर कोई इसको जो संस्था जो है इसको मतलब जे देती है। एक तो दूसरा सवाल ये बनेगा। तीसरा सवाल ये बनेगा कि इस पुरस्कार के दौरान आपको क्या चीज दी जाती है, आपको राशि दी जाती है या केवल कोई सर्टिफिकेट यानी कि प्रशस्ति पत्र दी जाती है, या कोई पदक या कोई मेडल दी जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल बनेगा कि वो जो प्राइज है आपको अंतर्राष्ट्रीय अगर पुरस्कार की हम बात करें, जो हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको अभी मैंने ये बताया 1 घंटा 23 मिनट में, आपसे ये पूछेगा कि ये सबसे पहले किनको दिया गया था और ये कब शुरुआत की गई थी इस पुरस्कार को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण बनेगा कि उनमें से किसी भारतीय को, क्या कोई भारतीय को वहां पे वो पुरस्कार मिला है, महिला में और पुरुष दोनों में। तो वो सारे आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन से पुरुष को सबसे पहले, भारतीय पुरुष और भारतीय महिला को मिला है। ये आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर 2021 में जैसे कि बुकर्स प्राइज किनको मिला है। और अब ये साहित्य का पुरस्कार है तो साहित्य में आपसे क्या पूछ लेगा, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर आप जो टॉपिक पढ़ते हैं, अब ये साहित्य इनको जो इनके राइटर है, जो ऑथर है, ठीक है, जो लेखक है, उनका नाम पूछेगा कि इन्होंने कौन सा साहित्य लिखा है। इस तरह के आपके सवाल बनते। तो हर एक चीज को मैंने यहाँ बखूबी से आपका कंप्लीट किया है। जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। 1 घंटा 23 मिनट का ये वीडियो है और आज हम लोग और एक और वीडियो आपको मिलेगा, मात्र 15 मिनट की ये वीडियो मिलेगी, सौंदर्यता, ठीक है, जो हम गाते हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस इंडिया से रिलेटेड जो आपके सवाल बनते हैं, केवल मैंने 15 मिनट लिए हैं और सेम एज इट इज स्टैटिक जीके। अब ये देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर और नेशनल दोनों मैंने कवर कर दिया। देखिए ये वर्ल्ड, यूनिवर्स, अर्थ जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है और मिस इंडिया जो भारत सरकार देती है, इसको मैंने लिया है। चाहे वो सुष्मिता सेन हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, लारा दत्ता हो, कौन सा ईयर में इनको मिला है, कैसे मिलता है, क्या इनकी प्रोसेस है, कौन भारतीय जो मिस इंडिया से जो भी रनर अप होती है या विनर जो होते हैं उनको कैसे क्या कैटेगराइज करके यहाँ पे इनको भेजा जाता है, सब चीज मैंने डिटेल 15 मिनट में आपको समझाया है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। जाइए, दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप या स्टैटिक जीके के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसका मजा लीजिए एक बार, ठीक है। और आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं आपका कंप्लीट
देखिए 4 सेक्शन में हमने बांटा था पुरस्कार को, और ये हमने पूरा का पूरा इंटरनेशनल खत्म कर दिया, सौंदर्य खत्म कर दिया, और नेशनल अवार्ड आज हम लोग खत्म करेंगे। और खेल पुरस्कार में खेल का पुरस्कार तो करेंगे, साथ के साथ हम स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके भी करवाएंगे आपका कंप्लीट पार्ट। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन आपका चल रहा है और इसका मजा लीजिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मेरा टारगेट 100+ लाइक का है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे एज अ मोटिवेशन की तरह आप हमारे इस लाइक को कंप्लीट करेंगे। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद, तो हमें एक कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि वीडियो में कुछ कमियां थी, या फिर एक आप वीडियो में लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने मित्रों तक, ठीक है, अपने नए मित्रों तक इस चैनल को प्रमोट करिए। आप ही है जो इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, मैं बस एक कंटेंट दे सकता हूं आपको, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। और ये ऐसी नहीं है कि मैं अपना चैनल का अपने से प्रमोट कर रहा हूं, ये आप खुद जब वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे कि हम यहाँ पे 3 कैटेगराइज में बांटे हुए हैं। इसका तो मैंने 2 पार्ट बना रखा था, लेकिन मैं अभी फिर से रिवाइज करवा दूंगा। देखिए पहला तो हम नागरिक पुरस्कार को लेंगे। अभी स्टार्ट है आपकी क्लास आज से। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप बने रहिए, आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी पीडीएफ कैसे मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम नागरिक पुरस्कार को कवर करेंगे। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में हम सबसे पहले कवर करेंगे भारत रत्न को, और सेकंड हम लोग करेंगे पद्म पुरस्कार को, ठीक है। पद्म पुरस्कार को कवर करेंगे, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को कवर करेंगे। पद्म पुरस्कार को फिर हम 3 भाग में लेके चलेंगे। सबसे पहले भारत रत्न की बात करें तो हम इसको सेम एज इट इज स्टैटिक जी के लेके चलेंगे, फिर करंट अफेयर के साथ लेके चलेंगे। पद्म पुरस्कार को हम 3 भाग में कैटेगराइज करेंगे, पद्म विभूषण में, पद्म भूषण में और पद्म श्री में। इसके बाद देखिए यहाँ पे रैंकिंग वाइज भी आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी मैं समझाऊंगा कि कैसे आपके कमीशन में यूपीएससी तक सीडीएस का पेपर हो चाहे एनडीए का पेपर हो, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका टॉपिक। उसके बाद हम गैलेंट्री अवार्ड लेकर के चलेंगे, यानी कि कह ले वीरता की पुरस्कार, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है, एक सैन्य पुरस्कार और एक सैन्य और असैन्य पुरस्कार में। चीजें समझ में आएगी, मैं अभी बस आपको एक बेस बना दे रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक में। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे महावीर चक्र, उसके बाद देखेंगे वीर चक्र, और फिर 3 कैटेगराइज रहेगा सैन्य और असैन्य में, जिसमें हम देखेंगे अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र। सेम स्टैटिक जीके को लेंगे और फिर हम इसके करंट अफेयर को भी जाएंगे, और पूरा डिटेल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को कंप्लीट आपको फिर से ना तो कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी कहीं से नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड फिर हम स्टेज में आएंगे जो हमारा लास्ट स्टेज होगा, जिसमें पूरा जितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार भारत सरकार या भारत में यानी नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति गांधी पुरस्कार, ज्ञानपीठ की पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके बाद आपकी कौन फिल्म पुरस्कार, हर एक पुरस्कार को स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर को जोड़ के हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। तो चीजें समझ में आ गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये हमने 4 टॉपिक रखा है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, आज इसको भी कंप्लीट कर डालेंगे, और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा स्पोर्ट्स का होगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स में भी सेम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, अवार्ड सेक्शन भी, और पूरा स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका स्टैटिक का दुख दर्द और करंट अफेयर का भी दुख दर्द तो दूर हो जाए। तो राष्ट्रीय पुरस्कार स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, हम उसको 2 भाग में बांट रहे हैं। सर्वोच्च पुरस्कार को, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, एक होता है आपका नागरिक पुरस्कार, और इसे बहुत जगह आपको किताब में देखने को मिलेगी असैन्य पुरस्कार। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, देखिए ये जो मैं कंटेंट लाया हूं, कम से कम 5 से 6 मैगजीन मैंने इसको कंप्लीट किया है। दूसरी बार मैंने अपने नोट्स को, सेल्फ नोट्स का वहां से पूरा निचोड़ निकाला हूं, स्टैटिक जीके का पार्ट, प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे आपका और अदर जितने भी पब्लिकेशन अच्छे पब्लिकेशन थे, मैंने वहां से निकाले हैं, ठीक है चीजें। तो आपको एकदम परेशान नहीं होना इसके लिए। देखिए बात कर रहे थे सर्वोच्च पुरस्कार की, नागरिक पुरस्कार, असैन्य पुरस्कार भी इसे कहते हैं, और एक होता है वीरता पुरस्कार। मतलब ये 2 पुरस्कार को हमने कैटेगराइज किया है सबसे पहले, और ये जो हमने रखा है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, एक होता है नागरिक पुरस्कार, जिसको हम कहते हैं असैन्य पुरस्कार। असैन्य मतलब क्या समझ में आ रहा है कि असैन्य, सैन्य से क्या होता है सैनिक, और आगे लग गया मतलब असैनिक, मतलब कि जो सैनिक को नहीं मिलता ये पुरस्कार, मतलब कि आप कोई युद्ध के दौरान आपको कोई पुरस्कार ये नहीं दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं नागरिक पुरस्कार। मतलब एक आम नागरिक, आपने कोई असाधारण कार्य किया हो किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर में, कोई भी क्षेत्र में आपने असाधारण कार्य किया है, तो उसे हम क्या करते हैं नागरिक पुरस्कार देते हैं। दूसरा होता है एक वीरता पुरस्कार।
वीरता पुरस्कार को हमने दो भाग में कैटेगराइज किया है। देखिए वीरता से आपको समझ में आ रहा है आपने कोई वीर वाली काम की होगी, मतलब कि एक तो सैन्य पुरस्कार, मतलब वो ऐसा पुरस्कार होगा सैन्य पुरस्कार जिसमें केवल और केवल सैनिक को दी जाती है। और वो कौन से सैनिक, जो आपके बॉर्डर में, ठीक है, यानी कि बीएसएफ की बात कर ले, जो आपके बॉर्डर लाइन पे हमारी सुरक्षा के लिए वो 24 आवर, ठीक है, 24x7x365 ये खड़े होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो इनको जो होता है ये सैन्य पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरा हमने इसको कैटेगराइज किया सैन्य और असैन्य, मतलब वो ऐसा पुरस्कार जिनको सैनिक को भी मिल सकता है और जो आम नागरिक है उनको भी मिल सकता है, जिसने क्या किया, कोई असाधारण कार्य किया है। अब ये सैन्य पुरस्कार ने क्या किया हो, युद्ध काल में, यानी कि भारत के साथ किसी अन्य देश के साथ युद्ध चल रही हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर भारत और पाकिस्तान के बीच, उस दौरान कुछ असाधारण कार्य, भारत की रक्षा के लिए आपने कुछ ऐसा कार्य किया वो सैनिक ने, तो उनको ये पुरस्कार दी जाती है। तो उसका कैटेगराइज यहाँ मैंने जैसे कहा था 3, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, यानी कि ये केवल और केवल किनको मिलेगा, तो केवल और केवल सैनिक को दी जाएगी, ठीक है, केवल और केवल सेना को दिया जाएगा। और ये ऐसा पुरस्कार है जो शांति काल में, भारत में कोई युद्ध की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उस दौरान आपने कोई असाधारण कार्य किया है भारत की विकास के लिए, भारत का गौरवान्वित करने के लिए आपने कुछ ऐसा कार्य किया है, जिसके लिए आपको क्या किया जाएगा, ये वीरता का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन वो कैसा पुरस्कार होगा, वो या तो आम जनता भी हो सकते हैं वहां पे, या फिर कोई सैनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम कहेंगे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे रैंकिंग वाइज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो हो गया नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार, केवल असैन्य पुरस्कार, यानी कि सबसे फर्स्ट एक नंबर का सबसे भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार की बात कर ले वो होगा भारत रत्न, और उसके बाद होगा पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगराइज, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो ये 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, इनको रीअरेंज कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनको जो है एक सीक्वेंस वाइज में, ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करें। तो आपको पता होना चाहिए पहला नंबर में भारत रत्न, पद्म विभूषण, देखिए नाम जितना बड़ा नंबर में रैंक उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, फिर छोटा हो गया नाम, फिर से रैंक भी कम हो गई, और सबसे छोटी हो गई नाम तो सबसे नीचे में आ गई रैंक पद्म श्री, ठीक है। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये एक आपको सबसे पहले अरेंजमेंट आपको याद हो गया। फिर आपको ये अरेंजमेंट याद करना है, जो सैनिक को वीरता की पुरस्कार दी जाती है, परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, तो हम याद करवाएंगे आपको। देखिए वीर, छोटा सा वीर, आपने आपको कह दिया महावीर, आप वीर नहीं आप महावीर हो, वीर से भी महान वीर हो। अब महान वीर आप नहीं, महान वीर से भी आप परम वीर है, मतलब क्या, परम पिता हैं आप, बोलते हैं ना परम पिता, यानी कि पिता को भी परम पिता का श्रेय आपने दिया, यानी कि आप महावीर नहीं आप परम वीर हैं। तो आपने समझ में आ गया है कि रैंक में पहला कौन आएगा, परम पिता से परमवीर, फिर आप महान वीर हैं, उसके बाद आप महावीर से आप बात क्या हो जाएगी, वीर हो जाएंगे। तीनों रैंक आपको याद होना चाहिए, तीनों दे दिया जाएगा आपको अरेंजमेंट करने के लिए अच्छे एग्जाम में, जैसे कि सीडीएस का पेपर जब आप देंगे, एनडीए का जब आप पेपर देंगे, दरोगा वगैरह के आप जब पेपर देंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपके जो सेना से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। इसके मैं आपको चीज़ें जब स्टार्टिंग में बताऊंगी कि कौन सा मेडल होता है, मेडल की क्या खासियत होती है, क्या राशि दी जाती है, मेडल में क्या चीज़ प्रिंटेड होती है, ये सब सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शांति काल में, युद्ध काल के बाद शांति काल में जो पुरस्कार दिया जाता है वीरता के दौरान, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये तीनों रैंकिंग में है आपको। अशोक चक्र फर्स्ट रैंक में, कीर्ति चक्र सेकंड रैंक में और थर्ड जो होगा आपका शौर्य चक्र। तो हम सबसे पहले इसको खत्म करेंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, फिर हम इस पे आएंगे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, फिर हम आएंगे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, और फिर हम अंतिम स्टेज पे जाएंगे जो और महत्वपूर्ण, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, ये सब हम देखते हुए फिर चीजों को कंप्लीट कर लेंगे अपना पुरस्कार वाला सब टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक में क्या है हमारा, अगर रैंक बात कर ले तो भारत रत्न, तो सबसे पहले हम खत्म करेंगे भारत रत्न और फिर पद्म पुरस्कार, और पद्म को हमने 3 भाग में रखा है। रैंकिंग में कर ले तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। चलिए भाई भारत रत्न को देखते हैं सबसे पहले, पूरा स्टैटिक पार्ट अभी हम देखेंगे, स्टैटिक जीके जिसे कहते हैं, ठीक है। देखिए पद्म, जो भारत रत्न जो है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये होता है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आप क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे आप, भारत रत्न। अब ये भारत रत्न जो दी जाती है, क्यों दी जाती है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, देखिए समझिएगा।
देखिए कोई भी व्यक्ति जो कोई एक असाधारण कार्य करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, आपने कुछ ऐसा कुछ लिख डाला है, आपने कोई ऐसा उपन्यास लिख डाला है, या आपने साइंस के क्षेत्र में कुछ ऐसा असाधारण कार्य किया है, लोक सेवा में पब्लिक अफेयर यानी कि लोगों के लिए आपने कुछ ऐसा असाधारण कार्य किया, आपने एनजीओ के थ्रू कुछ ऐसा काम किया है, खेल के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में आपने कुछ ऐसा असाधारण कार्य किया है, तो आपको क्या होता है, भारत रत्न से नवाजा जाता है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। जो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा, खेल, कला के क्षेत्र में असाधारणीय ठीक है कार्य करते हैं, उन्हें क्या की जाती है, भारत रत्न दी जाती है। आगे बात करेंगे भारत रत्न के लिए। ठीक है देखिए टोटली आप सभी को पता है कि जो सिफारिश, अभी जैसे कि पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस की सरकार थी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले इस लाइन को सुन लीजिए, भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। सिफारिश मतलब समझ रहे हैं, आपने क्या कर दिया, आप इन्फोसिस कंपनी के क्या है, ठीक है, चेयरमैन है, ठीक है, आपने क्या कर दिया है, एक सिफारिश कर दिया है कि भाई ये कैंडिडेट आएगा इंटरव्यू के लिए, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। सेम एज इट इज प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दी कि सचिन को क्या करना है, भारत रत्न देना है, अब राष्ट्रपति उनको क्या करेगा, भारत रत्न दे देंगे। ठीक है, तो टोटली कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रधानमंत्री। तो सेम एज इट इज जिसकी सरकार होगी, यानी जिसकी सरकार कह ले तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, अब सेम है। इसलिए देखिए भारत रत्न जो ना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी वाला अवार्ड है। एक देखिए कॉन्ट्रोवर्सी अवार्ड ये होता है कि तो सबसे पहले तो पार्टी वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि जो पार्टी में है वो अपने मेंबर्स को मतलब क्या करे, जो उनके पूर्वज हैं उनको भारत रत्न पहले दिलवाते हैं। दूसरी बात, ये अवार्ड की खासियत ये है कि आपको मैं ऐसा नाम बताऊंगा जिनको विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जब हमने पढ़ा था, वहां पे आपने देखा था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, बुकर्स पुरस्कार, वहां पे हमारे ऐसे भारतीय हैं जिनको विश्व स्तर पे वो अवार्ड बहुत पहले मिल गया, मतलब कि अभी 2021 में चल रहा है। ठीक है, आपने 2021 में आपको भारत ने भारत रत्न दिया है सचिन को, एक एग्जांपल दे रहा हूं 2021 में, लेकिन विश्व स्तर पर आपको नोबेल पुरस्कार जो है 2000 में ही सचिन को नोबेल पुरस्कार दे दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मतलब सोचिए 2000 में विश्व में सचिन को पहचान लिया कि सचिन की क्या खासियत है, सचिन ने क्या कार्य किया, सचिन एक असाधारण कार्य किए हुए, लेकिन भारत सरकार को पहचानने में 21 साल का टाइम लगा, तब जाके इनको भारत रत्न दिया। तो ऐसे एक नहीं कई मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, मदर टेरेसा से लेकर के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, फिर आपको अमर्त्य सेन को लेकर के भी आपको एग्जांपल मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको मतलब विडंबना लगती है कि, और हमारी एक खासियत है कि भारत में हमारी जो ये मतलब कि जो हमारी आर्ट है, जो हमारी जो मतलब अपने अंदर टैलेंट की इतनी जल्दी निकलती नहीं है बाहर, लोग उनको सहराते नहीं है, उनको मिलती नहीं है वो चीज़ें बहुत देर से। और हमारे यही बात कर ले अदर कंट्री में, उनको बहुत वो लोग अच्छी तरह बारीकी से पहचान लेते हैं किसकी क्या खासियत चीज़ है। ठीक है, खैर इस पर ना जा करके बात करते हैं टॉपिक पे। तो ये बात हो गया, आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न के लिए कौन सिफारिश करते हैं, तो प्रधानमंत्री, और जो है वो देते कौन है, तो राष्ट्रपति देते हैं हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति जी देते हैं। भारत रत्न आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितने को दिया जा सकता है एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में भारत रत्न कितने आदमी यानी कितने व्यक्ति को दे सकता है, तो केवल और केवल 3 व्यक्ति को दी जाती है। और कब दिया जाता है, 26 जनवरी को दे दी जाती है। ठीक है मेरे भाई, 26 जनवरी को कितना, 3 व्यक्ति को। नेक्स्ट पॉइंट, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तक, उस समय जो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस पुरस्कार में आपको क्या दिया जाता है, तो क्या कोई राशि दी जाती नहीं। देखिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसमें पैसे की कोई मतलब मूल्य नहीं है। ठीक है, पैसे से नहीं आपको इसमें सम्मान दिया जाता, इसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी कि कह ले एक सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका नाम जिसमें रहेगा, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई रहेगी कि आपको इस क्षेत्र में आपने ये कार्य किया था, जिसके लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया जा रहा। ठीक है, और एक आपको मेडल दिया जाता है। अब इस मेडल से आपके एक सवाल पूछते हैं आप, तो आपके जब देखे हैं यूपीएससी में भी पूछा है कि भारत रत्न में दी जाने वाली राशि है 1 करोड़, कुछ भी नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कोई राशि नहीं है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो क्या पैसे इतना इंपॉर्टेंट हो सकती, तो नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई राशि नहीं दी जाती। लेकिन इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनको भारत रत्न मिल जाती, बहुत तरह की सुविधाएं आपको मिलती है इसमें। ठीक है,
तो बात करेंगे, खैर ये सब चीज़ें छोड़ हम टॉपिक पाएंगे मेडल से क्या पूछता है। देखिए जो मेडल दिया जाता है इसमें की खासियत क्या होती है, आपसे पूछता है एग्जाम में पेपर में, पीपल के पत्ते, ठीक है, पीपल के पत्ते बनी होती है और उसके बीच में प्लेटिनम धातु, याद रखना है आपको, प्लेटिनम धातु, पीपल के पत्ते, जो मैंने गोल कर दिया ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम धातु के सूर्य की आकृति होती है और देवनागरी लिपि में, कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है, भारत रत्न लिखा होता है। और इस मेडल की जो फीता होती है, फीता का रंग आपसे पूछता है तो ये कैसा होता है, व्हाइट रंग होता है। और पीछे साइड में क्या लिखी होती है मेडल की, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। चलो भाई क्या मेडल में आपको याद रखना है, कौन से पत्ते, पीपल के पत्ते, कौन सी धातु, प्लेटिनम की धातु, किसकी आकृति, सूर्य की आकृति, कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में, क्या लिखा होता है, भारत रत्न। इसके मेडल की जो फीता का कलर होगा व्हाइट कलर, पीछे साइड क्या होगा, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा होगा। ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। देखिए ये पुरस्कार आपका 2 जनवरी 1954 को दिया जाना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस समय मरणोपरांत भारत रत्न, मतलब कि जो मर चुके हैं, जिन्होंने असाधारण कार्य साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में किया है, उनको देना नहीं, मतलब उस समय ये किया गया था। लेकिन उसके अगले साल 1955 में ही क्या किया गया, मरणोपरांत भारत रत्न, यानी कि जो पर्सन असाधारण कार्य किए हैं भारत के लिए और उनकी मृत्यु हो गई है तो उनको भी क्या किया जाएगा, भारत रत्न दिया जाएगा। तो 1955, तो ये आपसे पूछता है सवाल कि कब, तो 1955 में, 1955 से, और ऑप्शन में आपको मिलेगा 1954। तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि 1954 से देना ही स्टार्ट हुआ तो इसी समय सम्मान हो, तो नहीं, उसके अगले साल से देना स्टार्ट किया था इन्होंने, अपनी कमेटी बना के फिर से ये चीजें पास की थी। 1955 से मरणोपरांत सम्मान भी देना शुरू हुआ था, ठीक है। अभी तक टोटल 48 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है मेरे भाई, भारत रत्न मिल चुका है। 1992 में एक भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी हो गया था और फिर से ये भारत रत्न का पुरस्कार को क्या किया गया था, वापस ले लिया गया था। क्यों, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है ये एक मिस्ट्री है, ठीक है, कोई नहीं जानते कि इनकी मृत्यु हुई थी उस समय क्या नहीं हुई थी। इसलिए आपको झारखंड में आपको एक स्टेशन का नाम मिलेगा गोमो, और कहा जाता है यहीं से ये गुम हो गए थे, इसलिए गुम से आ गया था इस स्टेशन का नाम गोमो। तो सुभाष चंद्र बोस का इसलिए इनको जो मरणोपरांत, तो इसलिए लोग बोल रहे थे कि ये जब मरे ही नहीं है तो इनको कैसे मरणोपरांत दिया जा सकता, तो इसलिए आपसे पूछता है कि कब, तो 1992 में किनको, सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न वापस ले लिया गया था, ठीक है मेरे भाई। अब आएंगे एक एक महत्वपूर्ण, देखिए 48 के व्यक्ति आपको याद नहीं करने, लेकिन कुछ 10 से 12 व्यक्तियों को याद करना, ईयर आपको याद करना, वो आपके पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो पहला जो भारत रत्न दिया गया था 1954 में, 3 व्यक्ति आपको याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, याद कर लीजिए, सब आपको वीडियो में याद करना। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को आप सभी को पता है जो हम टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ही रिलेटेड है, ये भी आपका एक सवाल बनता है। प्रथम पर्सन जिनको भारत रत्न मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट सीवी रमन से आपसे सवाल बनेगा, अच्छा सर्वपल्ली राधाकृष्णन से यह भी सवाल बनता है कि वो पहले व्यक्ति कौन है जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मतलब राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनको भारत रत्न मिला है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। सीवी रमन जिनको पता है कि 1954 में भारत रत्न मिल रहा, और आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि मैंने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ा दिया है कि फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो आप एक बार कमेंट करिए अगर आपको याद होगा तो, और अगर आपने याद नहीं किया तो एक बार वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का, स्टैटिक करंट अफेयर दोनों है। तो सीवी रमन जो हमारे फर्स्ट वैज्ञानिक, तो आपसे ऐसे पूछेगा कि प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला, तो सीवी रमन, ठीक है, ऐसे सवाल बनेंगे आपके। नेक्स्ट इजी अगर पूछना होगा तो पहले किनको मिले, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चक्रवर्ती राजगोपालचारी तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जिनको भारत रत्न मिला, तो नाम बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये 3 नाम आपको याद होना चाहिए, और इसके जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वो भी आपको याद होने चाहिए। सेकंड 1955 की बात करेंगे कि 1955 में 3 व्यक्ति, ठीक है, तीनों व्यक्ति याद रखना है आपको, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया, सेकंड भगवान दास और थर्ड जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से नवाजा गया था। देखिए भाई 15 सितंबर को इनकी जन्म तिथि होती है, और इसी 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियरिंग, ठीक, इंजीनियरिंग डे मनाते हैं या इंजीनियर्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्वेश्वरैया
डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू कब दिया गया था? 1955 को। प्रथम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो जवाहरलाल नेहरू, आप टिक करके आएंगे। तो 1955 में दिया गया था। कि कैसे पूछेगा सवाल, पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको भारत रत्न कब मिला? 1955 में मिला। उसके बाद आपसे पूछेगा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न कब मिला? 1955 में। वो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिनको भारत रत्न मिला, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वो पहले व्यक्ति कौन है जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और गैर उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं जिनको भारत रत्न मिला है? तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? तो सीवी रमन। कब मिला था? 1954 में। ये तरह से आपके सवाल जब बनेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अगर आपको नहीं पता हो तो चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे 1962 की बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जब स्टार्ट किया गया था भारत रत्न देना, तो उस समय आपसे पूछा गया तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था? तो आपको क्या मैंने बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? तो नेक्स्ट ईयर था 1962। 1962 में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दे दिया गया था। 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सब चीजें मैं आपको करवाऊंगा पॉलिटी की जब क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से और उप प्रेसिडेंट से, यानी कि उपराष्ट्रपति से चीजें मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि पहला मरणोपरांत जो दिया गया था, किनको दिया गया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1966 में फर्स्ट मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री। याद करते चलिए। 1954 में 3 पर्सन, पहले पर्सन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1950 उसके बाद हमने क्या देखा था? 1955 में 3 पर्सन हमने देखा, विश्वेश्वरैया जी, भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ठीक है, भगवान दास इधर क्लियर है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट मरणोपरांत दिया गया था। आइए भाई 1971 देखिए, 1971 में आपका महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। प्रथम महिला, तो पूछा जाएगा वो भारत की प्रथम महिला कौन थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था? तो इंदिरा गांधी। और कब नवाजा गया था? तो 1971 में। 1980 में आते हैं तो मदर टेरेसा आपको मिलेगी। और आपसे पूछा जाएगा कि विदेशी मूल्य की प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, विदेशी मूल्य की प्रथम महिला कौन थी जिनको भारत रत्न से क्या किया गया था? नवाजा गया था। विदेशी मूल्य की प्रथम महिला जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था तो मदर टेरेसा थी। ठीक है। और भारत रत्न देना, देखिए क्या हुआ था कि अगर आपने हमारी वीडियो देखी है पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो इंटरनेशनल संस्थान जो थी मैंने करवाया है, अगर आपने देखा तो मैंने चीजें समझाया था कि किस प्रकार इंदिरा गांधी की थोड़ा सा मतलब कि जो उनकी रणनीति थी, मतलब जो इमरजेंसी बार बार लगाई जा रही थी 18 महीने तक जो लास्ट अंतिम लगाई थी, जिसके कारण उनकी सरकार गिरती है। तो सरकार जैसे ही चेंज होती है, कांग्रेस के बाद जनता दल की सरकार बनती है, तो 1977 से 1989, ये आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछता है और पूछेगा कि वो ईयर आपसे पूछेगा 1977 और 97। ये 1977 में क्या हुआ था? भारत रत्न देना बंद कर दिया गया था 1979 तक। और फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दोबारा भारत रत्न देना शुरू करता है। और पूछता है आपसे ऐसे पेपर में सवाल कि दोबारा भारत रत्न जब देना शुरू किया गया तो प्रथम किनको दिया गया था? प्रथम सुनिए, जब दोबारा भारत रत्न देना दोबारा जब शुरू किया गया तो सबसे पहले किनको दिया गया? तो मदर टेरेसा 1980। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल बनता है आपके पेपर में। कब बंद कर दिया गया था भारत रत्न देना? 1977 में। 1977 से 1979 में। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट आपको हो गया इंदिरा गांधी पूछेगा तो 1971, और अगर आपसे पूछ लिया जाए मदर टेरेसा का तो 1980। विदेशी मूल की प्रथम महिला, ठीक है, विदेशी, भारत की नागरिकता ली थी, इनका जन्म भारत में लेकिन नहीं था। ठीक है, ये भारत की नागरिकता ले ली थी लेकिन भारत में इनका जन्म नहीं था, लेकिन इंडिया की ये नागरिकता ये ली हुई थी, मदर टेरेसा। इसलिए पूछा जाएगा आपसे कि विदेशी मूल्य की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी, विदेशी मूल्य की प्रथम महिला मदर टेरेसा। और बंद कर दिया गया था भारत रत्न देना कब? 1977 से 1979। 1980 में पहला दोबारा बंद करने के बाद भारत रत्न दिया गया था किनको? मदर टेरेसा को 1980 में। 1983 विनोबा भावे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विनोबा भावे का मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में। ठीक है भाई, विनोबा भावे का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, 1987, याद करिए ईयर, अभी बताऊंगा इसी इंपॉर्टेंट सवाल। फिर 1990 के हम जब आते हैं दशक में, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। आइए भाई, बहुत अच्छा सवाल। खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं हैं, ये गैर भारतीय हैं। तो आपसे पूछेगा वह दो गैर भारतीय जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, कब नवाजा गया था? तो पहला तो आप नाम बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां, इसलिए आपसे ईयर बहुत बार पूछा है, 1987। और फिर दूसरा नाम कहेंगे नेल्सन मंडेला, 1990, ठीक है, 1990 को। सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े तो आपसे पूछेगा क्या कि खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला, ये दो ऐसे व्यक्ति है जो भारतीय नहीं है, क्या है ये? गैर भारतीय। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 1991 में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3% आपको नाम याद रखना है, यहां से आपके सवाल बनेंगे डेफिनेटली, और मैं बताऊंगा भी। राजीव गांधी, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिनको कब दिया गया था? 1991 में। और मोरारजी देसाई। अच्छा, मोरारजी देसाई ये मतलब क्या बताएं, चलिए इसके बारे एक और सवाल आपसे पूछता है कि देखिए, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो नाम क्या है? निशान ए पाकिस्तान, ठीक है, निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान से इनको नवाजा गया था। तो केवल और केवल एकमात्र ऐसे मोरारजी देसाई हैं। देखिए, अब ये भारत रत्न तो भाई प्राइम मिनिस्टर बने तो सिंपल सी बात है, सिफारिश इनकी ही होती है, तो ये इन्होंने अपना ले लिया था, ठीक है। मतलब इन्होंने तो कहा एक टाइम जाकर के कि भारत रत्न के बारे बहुत इन्होंने विवादित, भारत रत्न को बहुत ज़्यादा विवादित भी इन्होंने घोषित किया था, फिर जाके ये खुद भारत रत्न ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए भारत में ही चल सकती है। खैर देखिए, क्या है कि आपसे पूछता सवाल क्या है कि वो ऐसे पर्सन का आपको नाम बताना है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, ऐसे भी पूछ लेंगे जिनको भारत का तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला ही था, साथ के साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान कब मिला था? तो 1991 में, और वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। आगे बढ़ेंगे भाई, 1992 की बात कर ले तो अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद को 1992 में इनको दिया गया था। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जिनको दिया गया था, ऐसे भी पूछेगा तो क्या नाम बोलेंगे? अब्दुल कलाम आजाद। JRD टाटा, वो उद्योगपति का नाम बताए तो अनिल अंबानी, ठीक है, या फिर आप किन्हीं और भी उद्योगपति का नाम नहीं बताएंगे, JRD टाटा का नाम आपको बताना है, इनको भारत रत्न दिया गया था, एकमात्र उद्योगपति जिनको भारत रत्न दिया गया। सत्यजीत रे को भी भारत रत्न दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस मैंने जो बताया था 1992 में दिया गया था, लेकिन वापस ले लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 याद रखना है मेरे भाई, अब्दुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे जिनको दिया गया था, JRD टाटा उद्योगपति, सत्यजीत रे को 1992 में। और इनमें से कई लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 92 होगी। 1997 में 3%। अच्छा भाई, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, अबुल कलाम आजाद होगा, यहाँ पे अबुल कलाम आजाद होगा, ठीक है। 1997 की बात कर ले तो यहाँ पे मिसाइल मैन जो है अब्दुल कलाम आजाद, यहाँ मैंने गलती से कर दिया था, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आशफ अली, ये 3 नाम आपको याद रखना है। गुलजारी लाल नंदा जी को, अरुणा आशफ अली को, और अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन के नाम से जो जिनको जाना जाता है, 1997 में भारत रत्न दिया गया था। और प्रथम शिक्षा मंत्री, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को दिया गया था। कब पूछा जाएगा ऐसे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, ऐसे पूछा जाएगा, कब नवाजा गया था? तो 92 में अबुल कलाम आजाद को। नेक्स्ट 1998 में पहली गायिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली गायिका कौन है जिनको भारत रत्न दिया था? तो लता मंगेशकर कभी टिक नहीं करेंगे भाई, सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी जी को, और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को, ठीक है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1999 में किनको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। देखिए कब दिया जा रहा है इनको भारत रत्न, और इनको कब मिला था? नोबेल पुरस्कार। आप देख सकते हैं विश्व स्तर पर इनको कब पहचान लिया गया था इनकी क्वालिटी को, लेकिन भारत कब पहचान रहा? 1999 में। उसके बाद पंडित रविशंकर जयप्रकाश ने, आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो देखिए भाई, 2 घंटे के ऊपर की वीडियो, मास्टर वीडियो, हर एक चीज़ को, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे स्तूप हो, चाहे ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे डांस हो, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे क्लासिकल डांस हो, क्षेत्रीय नृत्य हो,
हर एक चीज को बखूबी से कंसेप्चुअल वाइज में, ट्रिकी में, सब कुछ मैं आपको याद करवा दिया था। ठीक है, तो जाकर देखिए, लिंक आपको इसका भी कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या फिर स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में आप जाकर के इसका मजा ले सकते हैं। भाई आगे बढ़ेंगे हम 2001 में। 2001 में 2 पर्सन है, एक तो लता मंगेशकर को दिया गया था, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। उसी प्रकार पंडित रविशंकर के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर का वीडियो देखा है तो मेले फेस्टिवल मैंने सब कुछ करवाए भाई, जाकर के देखिए। 2014 में 2 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिलने वाला पर्सन सचिन, और पहले खिलाड़ी कौन है जिनको भारत रत्न मिला? सचिन। तो ये भी एक विवादित है। देखिए सचिन के पहले भी बहुत ऐसे खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए ये विवादित है, ये पुरस्कार विवादित है, और ये है तो है। दूसरा CNR राव जी को दिया गया था, CNR राव। ठीक है, CNR राव को 2014 में। 2015 में आप सभी को पता है अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी की सरकार आई तो सिंपल सी बात है, अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दे दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय BHU का जो एस्टेब्लिशमेंट किया उनको दिया गया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को, 1 मिनट मेरे भाई, हाँ भाई सॉरी एक कॉल आ गया था। चलिए 2019 में हम बात कर रहे थे प्रणब मुखर्जी को, और भूपेन हजारिका गायक हैं असम के। ठीक है, और इनको मरणोपरांत दिया गया था। और नानाजी देशमुख जिनको मरणोपरांत, देखिए कैसा सवाल पूछा गया था SSC MTS में, कितना अच्छा सवाल पूछा गया था। ये दो देखिए, ये तीनों नाम दे दिया था और पूछा गया था कि इनमें से किनको मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया है, तो प्रणब मुखर्जी होगा आंसर, क्योंकि भूपेन हजारिका नानाजी देशमुख को दिया तो गया था लेकिन मरणोपरांत दिया गया था। ये देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, जाके आप देख सकते हैं। अभी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा 2020 में अभी तक नहीं दिया गया है। अब हम बात करेंगे, ये सीक्वेंस आपको याद करना है कि अब ये लास्ट चल रहा हमारा भारत रत्न भाई, स्टैटिक करंट दोनों खत्म हो गया। ठीक है, 2019 आपको याद रखना, 2020 में दिया नहीं गया, 2021 आए तो आप अपना नोट डाउन कर लेंगे। अभी तक 7 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं भारत के, 7 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है एकदम। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए भारत रत्न के, ये टॉप 7 प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न मिला है। अब हम आएंगे पद्म पुरस्कार में। भारत रत्न फिनिश, कुछ नहीं, अब इसके अलावा आपको भारत रत्न को देखना है। अब देखना है हमें पद्म पुरस्कार को। तो हमने कहा है पद्म पुरस्कार को 3 भाग में बांटा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। आइए भाई, भारत का जो है ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सही बात है, क्योंकि पहला कौन था? भारत रत्न, और दूसरा क्या है? पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कार में भी 3 हमने कैटेगराइज किया है। तो सेकंड नंबर में, यानी कि पहला तो हो गया भारत रत्न, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पे कौन आएगा? पद्म विभूषण। यहाँ कौन आएगा? पद्म भूषण। और यहाँ कौन आएगा? पद्म श्री। आ जाए भाई, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपको राशि नहीं दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट दी जाएगी और आपको एक मेडल दिया जाएगा। पहली बार कब दिया गया था? 1954 से प्रदान करना स्टार्ट हुआ था पद्म पुरस्कार, सेम एज इट इज जब आपको भारत रत्न देना शुरू हुआ था 1954 में, और 1955 में आपको मरणोपरांत देना स्टार्ट हुआ था। पहला मरणोपरांत 1966 मैंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम बताया था। 1954 में 3 ऐसे पर्सन का नाम बताया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CB रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सेम एज इट इज आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। आगे बात करेंगे पद्म पुरस्कार की, तो 3 हमने कैटेगराइज किया पद्म पुरस्कार में। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म श्री। हर साल जो होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को घोषणा की जाती है कि किनको किनको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और अभी जो इस बार का पद्म पुरस्कार आपको पता होगा, जो क्या बोल रहे, मतलब सही बात है, थोड़ा सा तो देखिए काफी ज्यादा भी न्यूज में वायरल भी चल रहा है कंगना रनावत जी को लेकर के, जिनको पद्म श्री से नवाजा गया है। और आप सभी को पता है कि ये ऐसे ऐसे ट्विटर में मतलब ट्वीट करते रहती है, मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब जातिवाद से लेकर के, ठीक है, रिलीजन से लेकर के, मतलब इतना कंट्रोवर्सी में ये रहती है, इनको पद्म श्री से नवाजा गया है। लेकिन यही सोनू सूद जो इतने अच्छे काम किए कोरोना के टाइम पे, इतने लोगों की सेवा की, इतने लोगों की जान बचाएं, लेकिन इनको नवाजा नहीं गया। तो देखिए चीजें यहाँ से बहुत बाहर निकलती है, चीजें सामने आती है, सरकार की भी चीजें चेहरे दिखती है कि क्या इनकी क्या मेंटेलिटी है हर एक इंसान की। ठीक है, खैर इससे बाहर आकर हम बातें करेंगे।
तो हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है आपको पद्म पुरस्कार। ठीक है मेरे भाई। अभी 2021 में हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से अब सुनिएगा, यहाँ से सवाल अच्छे अच्छे बनेंगे। 2021 में कुल 119 लोग, याद रखना भाई, 119 लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। अब ये सातों के सातों नाम आपको याद होने चाहिए, इसमें तो आपको एकदम कुछ नहीं, कहाँ से है वो ये भी याद होना चाहिए, कौन कौन से को पद्म पुरस्कार मिला, क्योंकि देखिए फेमस पर्सनैलिटी का सवाल ही यहीं से बनता है आपका। ठीक है, कहीं और आसमान से नहीं गिरता है, यही लोग हैं जिनको कोई पुरस्कार मिला है, वो आपसे पूछ लेगा सवाल कि ये कौन से क्षेत्र से है, कौन से जगह से हैं और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला इसीलिए। तो 7% कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला? 7। कितने लोगों, एक मिनट, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है? तो 10। पद्मश्री 102। आप सोचेंगे क्या मैं ये भी याद करना हो, ये भी याद करूं, टोटल 119 याद करूं? ना जी, केवल और केवल आपको 7 याद करने हैं। और यहाँ पद्मश्री में मैं 7 से 8 याद करवाऊंगा। एक तो जो खेल में जिनको मिलते हैं, और एक आपको ट्रांसजेंडर, ठीक है, उनको मिली है। एक और महिला है, 70 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला है, तुलसी गौड़ा जी, कर्नाटक के रहे, पर्यावरण के क्षेत्र में इतने शानदार काम किए, कम से कम 30,000 से ऊपर इन्होंने पर्यावरण पेड़ पौधे वृक्ष लगाए हैं, और इनको इतना ज़्यादा नॉलेज है पर्यावरण से, वृक्षों के बारे में, कि आप जब आप न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, टोटल कितने हो गए अवार्ड? 119, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और पद्मश्री 102। 29 महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी है, 16 मरणोपरांत दिया गया, 1 ट्रांसजेंडर। तो मैंने कहा आपको 1 ट्रांसजेंडर आपको याद करना है, इसमें से स्पोर्ट्स वाला याद करना, तुलसी गौड़ा के बारे में बता दिया, सातों के सातों इसको याद करेंगे। तो पहला, सेकंड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण का बात करेंगे, फिर आपका पद्म भूषण की बात करेंगे, और फिर थर्ड में हम क्या बात करेंगे? पद्मश्री। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या बात करेंगे। 2021 की बात करेंगे। अब देखिए स्टैटिक का जितना करना था डिस्कशन कर दिया, करंट अफेयर से के सवाल बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 7% कौन कौन से? शिंजो अबे, पब्लिक अफेयर, ठीक है, पब्लिक लोक मामले, ठीक है, लोक मामले, लोक सेवा बोल सकते हैं, पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इनको दिया गया था। किनको? शिंजो अबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है मेरे भाई, पूछा जाएगा ऐसे भी, शिंजो अबे कहाँ के हैं? तो जापान के प्रधानमंत्री थे, पब्लिक अफेयर क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा एसपी बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, एसपी बाला सुब्रमण्यम कहाँ के? तमिलनाडु के, और ये इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार ने, तो इनको मरणोपरांत दिया गया था, पद्म विभूषण से नवाजा गया था। डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र के, मेडिसिन के लिए दिया गया था, कर्नाटक के रहने वाले थे। नरिंदर सिंह कंपानी, ठीक है, नरिंदर सिंह कंपानी, मरणोपरांत इनको दिया गया था, अमेरिका के है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड अभियंत्रिका, ठीक है, अभियांत्रिक के क्षेत्र के लिए दिया गया था, क्षेत्र में दिया गया था। मौलाना वाहिउद्दीन खान दिल्ली के रहने वाले थे, बीबी लाल दिल्ली आर्कियोलॉजी, और सुदर्शन साहू कला के लिए, कला क्षेत्र में, और ये कहाँ के रहने वाले? तो उड़ीसा। भाई नाम याद कर लो, यहाँ कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्ट पूछेगा कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के, मरणोपरांत दिया गया था, अमेरिका के, किस क्षेत्र में? इतिहासकार थे ये, क्या थे? पूछा जाएगा इतिहासकार थे, क्या थे? कलाकार थे। आपसे पूछ लिया जाएगा विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, नरिंदर सिंह कंपनी का संबंध साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, आर्ट से, मेडिसिन से, मेडिकल फील्ड से, पब्लिक अफेयर से, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से? तो नरिंदर सिंह कंपनी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग से थे। ठीक है, इनका तो ये सातों के सातों नाम आपको याद करने। पद्म भूषण आपको याद नहीं करने भाई, छोड़ दीजिए, इसके लिए टेंशन नहीं ले। पद्मश्री याद करेंगे। अब आप देख के डरेंगे नहीं, 102 याद नहीं करेंगे, मात्र हम टोटल याद करेंगे 8, 9, केवल 9, लेकिन ये याद करना भाई। पूछेगा आपसे पी अनीता का संबंध है कौन से खेल से? बास्केटबॉल से। अब क्यों पूछेगा पी अनीता? क्योंकि इनको पद्मश्री मिला भाई, क्यों ना पूछे आपसे कमीशन, इसलिए। माधव नाम्बियार का संबंध किस खेल से? एथलीट से। क्यों ना पूछे आपसे कमीशन? क्योंकि इनको पद्मश्री मिला, इसलिए। कहाँ के रहने वाले? केरल के, तो ये इसलिए आपको ये चीज मैंने यहाँ रख दिया है। पी अनीता का संबंध है इस कौन से खेल से? बास्केटबॉल से। कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु। माउमा दास स्पोर्ट्स, अच्छा कौन सा? स्पोर्ट्स से है, कला से है, पब्लिक अफेयर, तो ये क्या है? स्पोर्ट्स के क्षेत्र से संबंध इनका। ठीक है, कौन से खेल के संबंध है? टेबल टेनिस। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। अंशु जमसेनपा स्पोर्ट्स के संबंध, स्पोर्ट्स क्षेत्र में इनको दिया गया था, पर्वतरोही हैं और अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले। माधवन नाम्बियार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, केरल के, और ये क्या है? एक एथलीट है। सुधा हरिनारायण सिंह कहाँ, कौन से क्षेत्र में? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले? यूपी, और क्या है? एक धावक है। वीरेंद्र सिंह किस क्षेत्र में? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में संबंध इनका, पहलवान है, और ये कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले। KY वेंकटेश स्पोर्ट्स से इनका संबंध है, कर्नाटक के रहने वाले, पारा एथलीट है। क्या? पारा एथलीट है।
मजम्मा जोगाथी, ठीक है, मजम्मा जोगाथी कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये डांसर है और ट्रांसजेंडर। तो जो पहले मतलब इस 2021 में जो ट्रांसजेंडर को दिया गया था, नाम आपको याद रखना है, मजम्मा जोगाथी को। नेक्स्ट तुलसी गोड़ा, जो गूगल इनकाइलोपीडिया भी कहा जाता है, इनकाइलोपीडिया भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनको इतना नॉलेज है वृक्ष को, पेड़ पौधों के लेकर के, कि आप जो गूगल भी जो फास्ट वे में जो इतना एक्सप्लेनेशन देता, उसी तरह से तुलसी गोड़ा को 30,000 से ऊपर पेड़ पौधे ये लगा चुकी है, इसलिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। समाज सेवा में किस क्षेत्र के लिए? पर्यावरण में उम्दा काम करने के लिए दिया गया था। और कहाँ का रहने वाली? कर्नाटक। तो पूछ सकता है आपसे ये सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। खत्म दो। अब बात करेंगे वीरता पुरस्कार की हम लोग। वीरता पुरस्कार में हमने कहा था अभी कि 2 भाग में रखा है भाई वीरता पुरस्कार को, सैन्य और असैन्य। एक बार मैं दिखा दूं आपको, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। और भी वीरता पुरस्कार को हमने 2 भाग में रखा, सैन्य पुरस्कार, असैन्य पुरस्कार। युद्ध काल में केवल सैनिक को दिया जाता है ये 3, परमवीर, महावीर, वीर। तो ये सबसे पहले देखेंगे, फिर हम ये देख लेंगे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहला अवार्ड होगा परमवीर चक्र। तो चलिए देख लेते हैं। युद्ध काल का अगर सर्वोच्च पुरस्कार बात करें, ऐसे पूछेगा आपसे परीक्षा में, एग्जाम में, कि युद्ध काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र। वीर नहीं है आप, क्या है? महावीर है। महावीर नहीं आप, क्या है? परम पिता। परम पिता से आपको याद रखना, परमवीर चक्र। तो युद्ध काल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होगा? परमवीर चक्र होगा। कब देना स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को देना स्टार्ट हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? तो आपने कोई बहादुरी वाला कार्य या वीरता के लिए सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार होता है ये, ठीक है। कोई वीर वाला काम किया आपने युद्ध काल के दौरान। और ये पुरस्कार जो होता है नागरिक को नहीं दी जाती है, ठीक है। ये पुरस्कार किनको दिया जाता है? नागरिक को नहीं दिया जाता। किनको दिया जाता है? सैनिक को दिया जाता है, ठीक है। सैनिक क्या बोल रहे, तो सेना को दिया जाता है, जो हमारे बॉर्डर में 24/7/365 खड़े रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। इनको जो है परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? 21 लोगों को दिया जा चुका है परमवीर चक्र। पहला परमवीर चक्र किनको दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। और कौन से सेना से संबंध है इनका? तो स्थल सेना से। तो पूछा जाएगा स्थल सेना में किस सेना को सबसे पहला परमवीर चक्र मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को। अब यही पूछेगा आपसे कि वायु सेना में पहली बार किनको मिला है परमवीर चक्र? तो निर्मलजीत सिंह को मिला है। निर्मलजीत सिंह सेखों को मिला। बात करेंगे भाई 1999 में जो कारगिल के युद्ध के दौरान जो मिला है परमवीर चक्र, उन तीनों का नाम आपको याद रखना है, योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह और कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा ये दोनों जीवित हैं, ठीक है, ये दोनों जीवित हैं। और कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत दिया गया था परमवीर चक्र, ठीक है। तो कारगिल युद्ध में ये दोनों नाम है, तीनों नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें जो मेडल दिया जाता है, मेडल से आपसे सवाल पूछता हूँ, खासकर फीता का रंग आपसे पूछता हूँ, तो इसका याद रखना परमवीर चक्र का और महावीर चक्र का और आपका वीर चक्र, तीनों के जो है फीता के रंग अलग होते हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है। यूपीएससी में सीडीएस एनडीए देंगे ना, तो यहाँ पे सीपीओ का पेपर देंगे, यहाँ से पूछेगा सवाल। फीता का रंग कैसा होगा? बैगनी होगा। दरोगा वगैरह में पूछेगा फीता का रंग कैसा होता है? परमवीर चक्र का बैगनी होता है। व्यास क्या होता है? 1.38 इंच होता है। इसमें क्या जो प्रतीक बने होते हैं, 4 वज्र होते हैं, बीच में भारत सरकार का चिन्ह होता है, और मेडल क्या चीज का होता है? तो ब्रॉन्ज का मेडल होता है, ठीक है मेरे भाई। ये आपका परमवीर चक्र खत्म। कब देना स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950। युद्ध काल का सर्वोच्च पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? सेना को दिया जाता है। भारतीय बहादुरी वीरता के लिए का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। टोटल 21 लोगों को दिया जा चुका है। स्थल सेना में दिया जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा है। वायु सेना में दिया जाने वाला कौन है? तो निर्मलजीत सिंह सेखो है। 1999 का कारगिल युद्ध में किनको दिया था? योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा। फीता का कलर कैसा होता है? बैगनी। 1.38 इंच। वैसे ब्याज जो होता है सारे मेडल का 1.38 इंच होता है, फिर याद नहीं करना इसको। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? 4 वज्र होते हैं, बीच में भारत सरकार का चिन्ह होता है, कैची का मेडल होता है, ब्रॉन्ज का मेडल होता है, इतना आपको याद रखना होगा। बात करेंगे महावीर चक्र। महावीर चक्र युद्ध काल का ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। युद्ध काल का जो होता है ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पहला क्या हो गया? परमवीर चक्र। दूसरा क्या हो गया? महावीर चक्र। बेस्ट मेडल का फीता का रंग याद कर लीजिए, नारंगी और सफेद। नारंगी और सफेद, काम खत्म, नारंगी और सफेद। तीसरा चक्र है आपका वीर चक्र। वीर चक्र तीसरा युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सबसे तीसरा नंबर पे आता है वीर चक्र। युद्ध काल का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होगा वीर चक्र, ठीक है। तो वीरता पुरस्कार को अरेंज करने आएगा तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र, ऐसे आप अरेंज करेंगे। इसके मेडल का फीता का रंग आपको याद रखना है नीला और नारंगी। नीला और नारंगी। परमवीर का बैगनी,
परमवीर के बाद आपको क्या था, महावीर। महावीर चक्र का कैसा था, नारंगी और सफेद, नारंगी और सफेद, और वीर का क्या हो जाएगा, नीला और नारंगी, नीला और नारंगी, ठीक है। और 2019 में आप सभी को पता है विंग कमांडर को अभिनंदन, विंग, अच्छा यहाँ अभिनंदन छूट गया, ठीक है, विंग कमांडर अभिनंदन को दिया गया था। और आप सभी को पता है जो F-16 जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, और जो रसिया से MiG-29 भारत ने लिया, तो काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी की, काफी पुरानी टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी F-16 जिसको पाकिस्तान को दिया था अमेरिका ने, उसको गिरा डाला था, ठीक है। हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन, तो उनको जो है आपको वीर चक्र से नवाजा गया था 2019 में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों खत्म होता है। अब हम बात करेंगे सैन्य असैन्य के वीरता पुरस्कार में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की बात करेंगे। भाई देखो, अशोक चक्र में आपको सबसे पहला सवाल बनता है कि सबसे पहला जो अशोक चक्र दिया गया था किनको दिया गया था, तो सुहास विश्वास, बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा, ये तीनों नाम बहुत बार मैक्सिमम जब खोलेंगे पेपर आपको ये नाम आपको मिलेगा, नर बहादुर थापा का। अच्छा 2021 में किनको मिला, बाबूराम को मिला, शहीद हो गए थे, ये ASI थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो बाबूराम आपको नाम याद रखना है जिनको अशोक चक्र दिया गया था 2021 में। शांति काल में, ठीक है, युद्ध काल में तो मैंने बता दिया परमवीर, महावीर और वीर चक्र। शांति काल के दौरान दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार पहला मतलब सर्वोच्च शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या होगा, तो अशोक चक्र, ठीक है। तो शांति काल में वीरता के लिए मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था, 1922 में प्रारंभ हुआ था। समझ रहे ना, शांति काल के लिए ये सर्वोच्च पुरस्कार है, युद्ध काल के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या होगा, परमवीर। आगे बात करेंगे भाई कीर्ति चक्र की। कीर्ति चक्र की बात कर ले तो शांति काल में मिलने वाला ये दूसरा वीरता पुरस्कार है, और 2021 में किनको मिला, ये नाम याद रखना है, अल्ताफ हुसैन भट्ट, ठीक है। कोई आपको स्टैटिक पार्ट इसका याद नहीं करना, बस करंट अफेयर याद करें, अल्ताफ हुसैन भट्ट को। शौर्य चक्र दिया गया था, शौर्य चक्र दिया गया था 2021 में 15 सैनिकों को मिला है। टोटल कितने सैनिकों को मिला ऐसे पूछेगा, ठीक है। डाटा आपको फैक्ट याद रखना है, 15 सैनिक, 15 सैनिकों का नाम नहीं याद करना आपको, ठीक है। और ये तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है का क्या चीज के लिए, शांति काल के लिए, ठीक है। तो भाई कंप्लीट वीरता पुरस्कार भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है भाई, वीरता पुरस्कार भी हमारा कंप्लीट है, वीरता पुरस्कार भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आइए एक बार देख ले क्या क्या कंप्लीट हो गया, और अभी हमें और क्या क्या कंप्लीट करना है। देखिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कंप्लीट, उसके बाद परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र कंप्लीट, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र का बहुत अच्छे से कंप्लीट। कैसे कंप्लीट, तो स्टैटिक जीके से कंप्लीट प्लस करंट अफेयर से कंप्लीट हमने किया, ठीक है भाई। आइए अब हम बात करेंगे जो और मतलब कि अवार्ड बच गए हैं, ठीक है, नेशनल अवार्ड और जो बचे हुए हमारे, उसको अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट करिए। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अब हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे अवार्ड हैं भी आपके, जो जो चीज़ आपके सवाल बनेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बचा हुआ है, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, बहुत स्टैटिक पार्ट के बनते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार बचा हुआ आपका भी, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार बचा हुआ है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है। चलिए बहुत कुछ है आपका हमें इसे कंप्लीट करना है अभी। चलो भाई, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए अभी जो लेटेस्ट 2021 में जो दिया गया था, कौन सा नंबर का दिया गया था, तो 67वां, ठीक है। ये सब याद रखना है, इससे बड़े अच्छे सवाल बन जाएंगे। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में दिया गया था। इसके चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। कब से देना हुआ था स्टार्ट, 1954 से देना स्टार्ट हुआ था आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन देगी, तो आपको भारत सरकार, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो सब विश्व स्तर पे था, और ये भारत के स्तर पर है, यानी कि नेशनल लेवल पर भारत सरकार 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। और ये जो पुरस्कार दी जाती है, हमारे जितनी भी भाषा, हर स्टेट में जो जो भाषाओं से जो जो फिल्म बनती है, उन सभी भाषाओं में इनको क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो सभी भाषा के फिल्म को ये अवार्ड देती है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में ना जीना, ये सिनेमा के क्षेत्र में दी जाती है। देखिए, एक अच्छा पॉइंट है, ये लोगों को पता नहीं होता है, वो अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन नहीं ऐसा पढ़ना हमें। देखिए, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर ही, ठीक है, राष्ट्र काफी कुछ, देखिए देना तो आपका स्टार्ट हो गया था 1954 में, लेकिन कुछ समय के बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ही एक और पुरस्कार देना शुरू किया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये कोई अलग से दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है, इसके अंदर ही, ठीक है, इसके तहत ही आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का अवार्ड दिया जाता है। तो भाई याद करना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ही दिया जाने वाला सिनेमा के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। तो हम पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कंप्लीट कर लेते हैं। स्टैटिक तो हो ही गया है, आप करंट कर लेंगे, उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार करेंगे। स्टैटिक पार्ट आपको याद हो गया, 1954 में स्टार्ट किया गया था देना।
तो सभी भाषा के क्षेत्र में, मतलब जितने भी स्टेट है, चाहे वो उड़िया हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उर्दू हो, सभी भाषाओं के जितने भी फिल्म बनते हैं उनको दिए जाते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो सिनेमा के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। अब लेकिन 2021 में अब इतना क्या, हर स्टेट के जो जो फिल्म को मिला उनको याद करना ना जी ना। अभी आपको क्या याद करना, देखिए टोटल कितना पॉइंट आपको इसमें याद करना, 10 बस। और 10 मैक्सिमम है, मैंने बहुत पीक लेवल पर लेके 10 का 10 भी आप नहीं याद करेंगे तो चलेंगे, लेकिन कर लें तो ज़्यादा अच्छा, मतलब सेफ जोन में आप रहेंगे। पहला अवार्ड आपसे पूछेगा 2021 का, एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली, ठीक है, फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मतलब कि फिल्म से फ्रेंडली का जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट था, तो सिक्किम था। सिक्किम था। सिनेमा पर बेस्ट किताब जो लिखी गई थी, क्या नाम है, संजय सूरी द्वारा रचित है। तो ये किताब का नाम आपसे पूछेगा, बुक्स एंड ऑथर में यही आपके किताब आ जाते हैं। अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रायल ऑफ लव इन सिनेमा, तो ये आपसे पूछा जाएगा इनके ऑथर कौन है, तो संजय सूरी। नेक्स्ट, अब ये कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सी किताब को मिला, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। बुक्स एंड ऑथर में आपको नाम दे देगा ये किताब का। अ गांधीयन अफेयर, इनके रचयिता कौन है, संजय सूरी, ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म किनको दिया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म किसको दिया गया था, तो छिछोरे। इसके निर्देशक के बेस्ट निर्देशक भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनके ही निर्देशक को दिया गया था, नितेश तिवारी। तो ये नोट डाउन कर दीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है नोट में कि बेस्ट डायरेक्टर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के द्वारा दिया गया था किनको, तो नितेश तिवारी, छिछोरे फिल्म के ही है, ठीक है। और इसके निर्देशक एकदम पूछेगा, आपने देखा होगा रेलवे का भी जो 2018 में ग्रुप डी ये सब का पेपर होता है, डायरेक्टर का नाम पूछा गया था, ठीक है, बाजीराव वगैरह ये सब पूछा था, क्योंकि उनको अवार्ड से नवाजा गया था, इसीलिए आपको ये सब पूछ लिया जाता है कमीशन में, ठीक है भाई। बेस्ट बंगाली हिंदी फिल्म के बारे में पूछा लिया जाए तो छिछोरे। बंगाली फिल्म गुमनामी। बेस्ट तमिल फिल्म तो अमरन, ठीक है, सॉरी असुरन गुमनामी बंगाली फिल्म है, बेस्ट बंगाली फिल्म। बेस्ट तमिल फिल्म असुरन। और बेस्ट एनिमेशन फिल्म अगर पूछा जाएगा तो राधा। बेस्ट रिलिक्स कोलंबी, मलयालम की है ये, ठीक है, कोलंबी बेस्ट रिलीज, जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार द्वारा नवाजा गया। बेस्ट, ये तीनों आपको याद रखना है एकदम। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो कंगना रनावत, पद्म श्री इनको दिया गया इस बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले इनको, कंगना रनावत को। बेस्ट एक्टर जो मनोज वाजपेयी, धनुष को दिया गया है। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी को दिया गया है। तो ये आपको 10 के 10 अवार्ड याद रखना है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का था। और इसी के तहत आपको क्या दिया जाता, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो भाई बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल यहाँ से बनेंगे आपके। सबसे पहले कौन से क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो सिनेमा के क्षेत्र में। किसके तहत ये देना स्टार्ट हुआ था, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत। कब देना स्टार्ट हुआ था, देखिए सुनिएगा, जो आपके भारतीय सिनेमा के जो जनक हम जिनको कहते हैं, दादा साहेब फाल्के को भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इनका जन्म जो हुआ था 30 अप्रैल 1870 में होता। और दादा साहेब का जो 100वीं जयंती होती है 1969 में, तो इसीलिए इनके मतलब कि जो इन्होंने योगदान दिया था सिनेमा जगत में, इनको सम्मान देने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देना शुरू किया गया था, आरंभ किया गया। तो समझ गए, सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है, तो दादा साहेब फाल्के हैं। भारतीय सिनेमा के जनक किनको कहा जाता, दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 1870 को हुआ था। दादा साहेब के 100वीं जयंती, ठीक है, जो इनका 100वीं जयंती होती है, तो उनके सम्मान के लिए भारत सरकार के द्वारा 1969 में कब स्टार्ट किया गया, 1969 में स्टार्ट किया गया था। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका 1954 में स्टार्ट कर दिया गया था। समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है ना। तो भारत सरकार इनके सम्मान के लिए, ठीक है, इनके 100वीं जयंती के अवसर पर 1969 में देना शुरू किया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यह पुरस्कार सिनेमा जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रदान किया जाता है। समझिए, सिनेमा जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मतलब क्या है कि देखिए, जब आपका 60 साल हो, मतलब आपका रिटायरमेंट टाइम हो गया, अब इसके बाद भी आप सिनेमा के जगत के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जो ऐसे कोई कार्य करेंगे उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यह पुरस्कार सिनेमा जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रदान किया जाता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था देविका रानी जी को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है, स्वर्ण कमल एक दिया जाता है और साथ के साथ 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और 90 देखिए, भूपेन हजारिका कई बार पूछा है भाई,
कौन से फिल्म से इनका संबंध है, तो असम फिल्म से संबंध है। कब दिया गया था? 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2018 में 67वां जो दिया गया था अमिताभ बच्चन को दिया गया था हिंदी फिल्म के लिए। और 2019 जो लेटेस्ट है आपका 67वां आपका रजनीकांत, कौन से फिल्म के क्षेत्र के लिए? तमिल, ठीक है, तमिल। अभी लेटेस्ट याद रखना है, ठीक है, 2019 का दिया गया 2021 में रजनीकांत को तमिल फिल्म के लिए। क्लियर। अब आइए स्टैटिक पार्ट। दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में, ठीक है, इन्होंने मतलब डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर इन्होंने भारत की पहली फिल्म 1912 में, तो पूछेगा भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो श्री पुंडलिक फिल्म का नाम है, बनाया, जो एक पुण्य अवधि, मतलब एक फुल लेंथ की सिनेमा नहीं थी, एक शॉर्ट अवधि की सिनेमा थी। ये एक मूक सिनेमा यानी कि गूंगा सिनेमा थी, मतलब कि केवल आप अपने बॉडी लैंग्वेज से चीजें यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा था, ठीक है, उतना तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं था, मतलब जो भी चीजें भाई, ठीक। तो ये पूछा गया पहली मुख्य सिनेमा कौन, तो श्री पुंडलिका। भारत की पहली फिल्म कौन, श्री पुंडलिका। कब? 1912 में। कौन किया था? डायरेक्टर इनके दादा साहेब फाल्के किए थे। कैसी थी? शॉर्ट फिल्म या लॉन्ग फिल्म? तो शॉर्ट थी। और उसके बाद फुल लेंथ का पहला सिनेमा, ठीक है, फुल लेंथ का पहला सिनेमा क्या नाम है? राजा हरिश्चंद्र था, ठीक है, 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित किया गया था। यह भी एक मुख्य सिनेमा थी, यह भी एक गूंगा सिनेमा थी, लेकिन एक फुल लेंथ की थी। ये कब किया गया था? 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा। भारत का पहला बोलता फिल्म कौन था? तो 1931 में आलम आरा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। बोलता फिल्म कौन था? तो आलम आरा था। दादा साहेब खत्म। आइए बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो हमारे नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा मैंने आपको कराया है बुकर्स प्राइज वगैरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कहा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है भारत संविधान में जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाएं हैं, इनमें से किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए कोई साहित्यकार ने एक उत्कृष्ट उपन्यास लिखा है, उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। 1965 से ये देना स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, 1965 से आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको दिया गया था 1965 में, जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा। वेरी वेरी, अब जो पुराने छात्र हैं के पेपर कभी दिए हैं तो आपको देखने में आ रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, कंटेंट कितना जमेदार, मतलब मजेदार मलाई रखा हुआ है यहाँ पे। कितना बार ये आपने देखा होगा ये सवाल। जी शंकर कुरूप को कब मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, या प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम कौन थे? तो 1965 में जी शंकर कुरूप। कौन से भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए, ठीक है, जो इन्होंने साहित्य लिखा था। इसमें क्या दिया जाता है? तो 11 लाख की राशि दी जाती है और एक प्रतिमा होती है, याद रखना, बाग देवी की प्रतिमा होती है, ठीक है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। अब ये एमपी मध्य प्रदेश के माला के पठार के क्षेत्र से संबंध है ये बाग देवी की प्रतिमा, तो उतना हमें नहीं जाना है, आपसे बस पूछा जाएगा क्या दिया जाता है, तो 11 लाख की राशि। और किन की प्रतिमा होती है? तो बाग देवी की। पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था आशा पूर्णा देवी को, और कब? तो 1976 में। कौन सी भाषा के लिए? तो बंगला भाषा। आशा पूर्णा देवी को 1976 में बंगला भाषा। अभी ये आपको याद करना होगा, ठीक है। 1972 में रामधारी, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रामधारी सिंह दिनकर को कब दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए 1972 में। 1982 महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक, कई बार पूछा है यामा पुस्तक, आप देख रहे होंगे यामा पुस्तक कितने बार पूछे हैं। लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। इनको 1982 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में जो इन्होंने रचना किया था यामा पुस्तक की। अभी करंट में जो दिया गया 2020 में, 2019 के लिए दिया गया था, 2019 में मलयालम भाषा के लिए अक्किक्तम अच्युतन निम्बुदिरी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, अक्किक्तम अच्युतन निम्बुदिरी, ठीक है, निम्बुदिरी को मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में। किसका? 2019 का था ये अवार्ड, 2020 में दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए अक्किक्तम अच्युतन निम्बुदिरी को मिला, ठीक है। 56वां जब आएगा तो आप इसको यहीं पे नीचे लिख लेंगे, जगह छोड़ करके रखें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का देखेंगे, किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र, हिंदी भाषा में दिया जाता है। और अनामिका, ठीक है, जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया, किनको? अनामिका कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार की। और कविता का क्या नाम है? टोकरी में, ठीक है, टोकरी में दिगंत थेरीगाता, ठीक है, टोकरी में दिगंत थेरीगाता। अब ये याद करना होगा भाई। और अंग्रेजी भाषा में जो किनको दिया गया था? अरुंधति सुब्रमण्यम को। कविता का क्या नाम है? तो व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ठीक है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। और हिंदी भाषा में दिया गया था अनामिका, बिहार के रहने वाले, उनकी कविता का नाम था टोकरी में दिगंत थेरीगाता। और अंग्रेजी भाषा में दिया गया था अरुंधति सुब्रमण्यम को, कविता का क्या नाम था? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। अनामिका जो है हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली पहली देश की महिला, मतलब ये इसीलिए आपसे मैंने दिया है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा इस बार। और बिहार का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी बिहार दरोगा सचिवालय, एकदम डेफिनेटली पूछेगा अनामिका के बारे, क्योंकि ये पहली महिला होगी, ठीक है, हिंदी कविता के लिए, ठीक है, साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनेगी ये।
व्यास सम्मान 2020 का पूछेगा आपसे तो प्रोफेसर शरद पगारे, और इनका नाम जो पुस्तक का है पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है, इनको दिया गया ओनली हिंदी भाषा में दिया जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। के बिरला ग्रुप के द्वारा ये सारा पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, और ये जो दिया गया था कौन सा ये कैसे उपन्यास मतलब पूछा जाए कहाँ के हैं तो मराठी, यानी समझ में आ रहा है आपको महाराष्ट्र, तो मराठी उपन्यासकार है, और इनके उपन्यास का नाम आपसे पूछा जाएगा तो उपन्यास का नाम आप क्या बोलेंगे नाम क्या बोलेंगे, सनातन। हिंदी अनुवाद इनका कौन किया था, इनमें इनको जो दो मराठी में इन्होंने लिखा था इनको हिंदी में अनुवाद करने वाले ये भी आपसे पूछता है आपसे, ठीक है। तो जो अनुवाद किया था पूजा घोरपड़े, ठीक है, पूजा घोरपड़े शायद था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया भाई, पूजा घोरपड़े होगा ये एक बार देख लीजिएगा, बट कोई नहीं, घोरपड़े भी मिल जाएगा ऑप्शन तो टिक कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। और यहाँ से आपको क्या समझ में आया, एक तो आपको नाम याद रखना है, पूछेगा सरस्वती सम्मान 2020 का किसको दिया, 2021 अभी नहीं आया, ठीक है, इसलिए जगह रखिए छोड़ करके, आएगा तो आप यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था, मराठी, ठीक है, उपन्यासकार हैं ये, और इनको उपन्यास का नाम था सनातन, और हिंदी अनुवाद पूजा घोरपड़े ने किया था इसका, ठीक है, पूछेगा आपसे, इसलिए सनातन का हिंदी में अनुवाद करने वाले का नाम आपसे पूछेगा, तो घोरपड़े आपको याद रखना। बिहारी पुरस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके के बिरला जो ग्रुप है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये इसकी स्थापना के बिरला ग्रुप की स्थापना कृष्णकांत बिरला के जी के द्वारा किया गया था 1991 में, ठीक है। इसके अंदर 6 पुरस्कार दी जाती है, एक तो आपका सरस्वती सम्मान, अभी मैंने इसमें सरस्वती सम्मान सरस्वती सम्मान दिया जाता है, देखिए ये सरस्वती सम्मान के बिरला ग्रुप के तहत ही दिया जाता, व्यास सम्मान भी सरस्वती ग्रुप के तहत ही दिया जाता, फिर आपका बिहारी पुरस्कार जो है ये भी के बिरला के तहत ही दिया जाता है, ठीक है, और भी है 2-3 पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये 3 आपको याद रखना है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार से देखिए क्या पूछता है, बहुत बार पूछा आपसे, ये राजस्थानी लेखक को दिया जाता है उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, तो राजस्थानी जो लेखक होते हैं उनको दिया जाता है, और जो दिया गया इस बार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया, इनके जो पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तो पूछेगा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य बुक्स एंड ऑथर में इनके राइटर कौन है, तो मोहन कृष्ण बोहरा। क्यों नहीं आपसे कमीशन ये पूछे, क्योंकि इनको बिहारी पुरस्कार मिला हुआ भाई, और किनको मिलता है ये बिहारी पुरस्कार, तो आपको याद रखना, राजस्थानी लेखक, बिहारी देख करके बिहार टिक नहीं कर देंगे, राजस्थानी जो लेखक होते हैं उनको देते हैं। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की, ये पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था 1995 में, गांधी की 125वीं जयंती जो होती है तब देना स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या किया जाता है, 1 करोड़ की राशि दी जाती है, अच्छी खासी राशि दी जाती है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्वप्रथम जो दिया गया था 1995 में जूलियस नायरेरे को दिया गया था, ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे, और 2020 में जो दिया गया शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक है। अब आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हुआ था ये अवार्ड को लेकर के, बंगाल में जो चुनाव था, ठीक है, और जिससे मोदी ने सोचा था कि ऐसा करने से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार हम इनको देते हैं तो बंगाल के वोट में इनको थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से ऐसा मतलब है कि कई लोग शिफ्ट हुए हैं बंगाल में, तो उनको मतलब कि उनकी छवि अच्छा दिखाने के लिए अपने आप को मतलब पॉलिटिक्स समझ सकते हैं कि ये अवार्ड एक पॉलिटिक्स के लिए ही था, वोट बटोरने के लिए मोदी जी का, बट फेल हो गए थे, कोई बात नहीं मोदी जी। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक है उनको दिया गया था। 2021 में अब कुछ करंट अफेयर का कुछ पुरस्कार महत्वपूर्ण लगा मुझे, जो हमेशा पूछता है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 में इस बार किसको मिला, प्रथम स्थान में यूपी है, और दूसरा स्थान में कौन है, तो असम और छत्तीसगढ़ है। यूपी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, कौशल्या शंकर जी को दिया गया, तमिलनाडु में है। और गणतंत्र दिवस का जो परेड पुरस्कार 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो प्रदर्शन किया गया था उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी, ठीक है, इसको दिया गया था। और 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, पाल्मे डियोर पुरस्कार जो दिया गया है किसको दिया गया था, जूलिया डुर्किनो को, फिल्म टाइटन के लिए, ठीक है, टाइटन फिल्म के लिए जूलिया डुकोर्नो को दिया गया था पाल्मे डियोर पुरस्कार। बस फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। तो नेशनल अवार्ड जो है पूरा खत्म हो गया, फिनिश कर दिया मैंने भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि और नए छात्र हमारे साथ जुड़ सके, हमारा मनोबल, हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, इससे भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।